स्टॉक मार्केट में एफआईआईज के इन्वेस्टमेंट्स का भी मेजर इन्फ्लुएंस होता है और जब भी स्टॉक मार्केट में एफआईआईज इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है और जब भी एफआईआईज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं मतलब स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करने लगते हैं तब स्टॉक मार्केट गिरने लगता है। अगर आप लोग करंटली देखेंगे तो मार्केट में पिछले 4 महीनों से एफआईआईज जो है वो लगातार अपने स्टेक्स को बेचते जा रहे हैं। अगर आप लोग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के मंथ के क्यूमुलेटिवली रिजल्ट्स को देखेंगे इन सारे महीनों में एफआईआईज ने 83,422 करोड़ के असेट्स बेच दिए हैं। इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स बेच दी हैं और पिछले 4 महीनों से एफआईआईज अपने इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को अग्रेसिवली सेल करते जा रहे हैं। और अगर आप लोग मार्केट के कंसेप्ट को देखेंगे तो मार्केट के कंसेप्ट में ये आपको पता चलेगा कि एफआईआईज अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्टॉक मार्केट राइज करता है और अगर एफआईआईज अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को विड्रॉ करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में मार्केट जो है वो लगातार गिरते जाता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि एफआईआईज जितने भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बड़े बड़े अमाउंट में करते हैं और इनके इन्वेस्टमेंट्स की जो वैल्यूएशन होती है ये भी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। लेकिन आखिर एफआईआईज अपने इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को अग्रेसिवली क्यों सेल कर रहे हैं? और अगर आप लोग इंडियन स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो एफआईआईज के सेलिंग प्रेशर बढ़ने के बाद भी इंडिया का स्टॉक मार्केट जो है वो पॉजिटिवली परफॉर्म कर रहा है। और जैसे कि आप निफ्टी की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, मार्केट के बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि निफ्टी की परफॉर्मेंस और भी ज्यादा तेजी से ग्रो करेगी और यहाँ पर बहुत सारे रीजंस हैं। तो एफआईआईज अपने इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को क्यों बेचते जा रहे हैं और इंडिया का मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा, इन सारे टॉपिक को लेकर मार्केट में बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। तो चलिए आज की वीडियो में सारी सिचुएशन को डिटेल में एनालाइज करते हैं और जानते हैं कि आखिर एफआईआईज अपने इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को क्यों सेल करते जा रहे हैं और अगर एफआईआईज अपने इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को सेल कर रहे हैं तो इंडिया का मार्केट ग्रो क्यों कर रहा है। क्योंकि यूजुअली माना जाता है कि जब एफआईआईज अपने इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को विड्रॉ करते हैं तो स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन गिरने लगती है और स्टॉक मार्केट में क्रैश वाली सिचुएशन आती है। इस चीज को समझने से पहले हम लोग ऑयल की प्राइसेस पर फोकस करते हैं। अगर आप लोग कुछ टाइम पहले देखेंगे तो ऑयल की प्राइसेस में काफी ज्यादा तेजी से ग्रोथ आ रही थी और ऑयल की प्राइसेस बढ़ते जा रही थी और ऑयल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से ऑयल की प्राइसेस से डिपेंडेंट जितने भी इंडस्ट्रीज थे जैसे कि एशियन पेंट जैसी कंपनी, उन सभी के रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ते जा रहा था और रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ने की वजह से इन कंपनीज के प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ चुका था और प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ने की वजह से इन कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग करंट सिचुएशन में देखेंगे तो करंट सिचुएशन में आपको पता चलेगा कि क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो गिरते जा रही है और सिचुएशन जो है वो इसकी बिल्कुल अपोजिट होते जा रही है। एशियन पेंट जैसी ऑयल डिपेंडेंट कंपनीज पर इस चीज का बहुत तेजी से इंपैक्ट पड़ते जा रहा है और इनके रॉ मटेरियल का कॉस्ट सस्ता होने की वजह से इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ चुकी है और प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस भी काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एफआईआईज के ट्रिगर को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एफआईआईज के ट्रिगर्स का मतलब ये होता है कि कौन कौन से वो रीजंस है जिसकी वजह से एफआईआईज अपने इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को विड्रॉ कर रहे हैं। उसमें से सबसे पहला रीजन है क्वालिटी ऑफ स्टॉक। अब स्टॉक की क्वालिटी में इंक्लूड होता है स्टॉक की परफॉर्मेंस, स्टॉक की वैल्यूएशन। स्टॉक की वैल्यूएशन अगर गिरती है तो एफआईआईज अपने इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को विड्रॉ करते हैं, लेकिन वहीं पर स्टॉक की वैल्यूएशन ग्रो करती है तो वैल्यूएशन के बढ़ने की वजह से लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, एफआईआईज के इन्वेस्टमेंट्स और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आती है कंपनी रिलेटेबल ट्रिगर्स। कंपनी रिलेटेबल ट्रिगर्स का मतलब होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कैसी परफॉर्मेंस रही है, कंपनी ने एनुअली कैसा परफॉर्म किया है और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है और कंपनी के पीयर कंपैरिजन में कौन कौन सी कंपनीज हैं और उन पीयर के कंपैरिजन में आप जिस कंपनी के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं वो कितना ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। हर एक चीज को देखा जाता है और इन सारी चीजों को कहते हैं कंपनी रिलेटेड ट्रिगर्स। ये दोनों ट्रिगर तो कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर भी कुछ ट्रिगर्स हैं जिनके बेसिस पर एफआईआईज अपने इन्वेस्टमेंट्स का डिसीजन लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला हो सकता है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक ट्रिगर्स में रिसेशन, इन्फ्लेशन और जीडीपी की ग्रोथ भी शामिल होती है। अगर इन्फ्लेशन, रिसेशन बढ़ता है तो एफआईआईज अपने इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को कम करते हैं, लेकिन वहीं पर अगर कंट्री की जीडीपी ग्रो करती है तब वहां पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एफआईआईज। और इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है सिचुएशन। अब कौन सी कंपनी के शेयर में लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और कौन सी कंपनी के शेयर में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ये डिपेंड करता है कंट्री की सिचुएशन पर। लेट्स से अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन खराब है तब यहाँ पर देखा जाता है कि इकोनॉमिक कंडीशन टेम्पररी लेवल पर खराब है कि परमानेंट लेवल पर खराब है। लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो परमानेंट टाइम पीरियड के लिए खराब हो जाती है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। अभी तक की वीडियो में हम लोगों को ये पता चल गया है कि एफआईआईज कौन कौन से रीजन की वजह से इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को विड्रॉ करते हैं। लेकिन करंटली अगर आप लोग मार्केट में बॉन्ड यील्ड को देखेंगे तो करंटली मार्केट में बॉन्ड का यील्ड जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। मतलब बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने पर जो आपको रिटर्न मिलते हैं उसका अमाउंट बढ़ते ही जा रहा है और फिलहाल यही रीजन है जिसकी वजह से एफआईआईज अपने इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को विड्रॉ करते जा रहे हैं। लेकिन बॉन्ड इनका कंसेप्ट क्या है? अगर बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स को लोग विड्रॉ करने लगते हैं और इसकी वजह से स्टॉक मार्केट जो है वो डाउन परफॉर्म करता है। लेकिन वहीं पर अगर बॉन्ड की यील्ड कम होती है, मतलब बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम होता है, तो स्टॉक मार्केट में लोग
इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर्स को बाय किया जाता है और इसकी वजह से स्टॉक मार्केट जो है वो अच्छे से परफॉर्म करता है। और अगर आप लोग करंटली देखेंगे तो करंटली मार्केट में बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो अपने ऑल टाइम हाई को टच कर चुका है। इसका मतलब ये है कि करंटली बॉन्ड में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो यहाँ पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिलेंगे। इसके अलावा बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट्स करने के बहुत सारे फायदे हैं। बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको लिक्विडिटी का ऑप्शन मिलता है, आपके इन्वेस्टमेंट्स का प्रिंसिपल सेफ रहता है, आपको एडिशनल अमाउंट ऑफ रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं और इसी के साथ साथ आपके इन्वेस्टमेंट्स की ग्रोथ भी होती है। और सबसे खास बात तो यह है कि बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो मार्केट पर डिपेंड नहीं करता है और अगर बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो आपको रिस्क भी कम होता है और कम रिस्क पर आप ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। और करंटली मार्केट में बॉन्ड यील्ड जो है वो लगातार ग्रो करते जा रहा है और एफआईआईज अपना सारा का सारा पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अगर आप लोग इंडियन स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो शिफ्ट होते जा रहा है। पहले क्या होता था, एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स और एफपीआईज मार्केट को कंट्रोल करते थे। इनके इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने की वजह से मार्केट इनके कंट्रोल में होता था और अगर एफआईआईज इन्वेस्टमेंट करते थे तो मार्केट ऊपर जाता था और अगर एफआईआईज इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करते थे तो मार्केट में डाउनफॉल दिखाई देता था। लेकिन करंटली मार्केट का जो कंट्रोल है वो डीआईआईज, एचएनआईज और रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में है। मतलब एफआईआईज जितना विड्रॉ करते जा रहे हैं उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं डीआईआईज, एचएनआईज और रिटेल इन्वेस्टर्स। और रिटेल इन्वेस्टर्स को अगर आप लोग देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स का नंबर भी मार्केट में बढ़ता जा रहा है और अग्रेसिवली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करते जा रहे हैं। और अगर आप लोग डीआईआई, एचएनआई और अगर आप लोग रिटेल इन्वेस्टर्स के ग्राफ को देखेंगे, इनके बाइंग पोजीशंस को देखेंगे तो एफआईआईज ने जितनी भी सेलिंग की है उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। पिछले क्वार्टर में डीआईआईज ने 77,995 वर्थ ऑफ करोड़ के शेयर्स बाय किए हैं। और अगर आप लोग करंटली इंडियन स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रही है और इंडिया का मार्केट जो है वो लगातार ग्रो करते जा रहा है बिकॉज ऑफ डीआईआईज, एचएनआईज और रिटेल इन्वेस्टर्स। और अगर ये सारे लोग इतनी बाइंग कर रहे हैं और शेयर मार्केट ग्रो करते जा रहा है तो जब एफआईआईज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो स्टॉक मार्केट कहां से कहां पर पहुंचेगा। और अगर ऐसा होता है तो मार्केट के ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि अगर एफआईआईज इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो मार्केट जो है वो और भी तेजी से ग्रो करेगा। और करंटली अगर आप लोग देखेंगे तो करंटली मार्केट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है बैंकिंग के सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में और इसके अलावा मार्केट में जितने भी ग्रोइंग सेक्टर्स हैं यहाँ पर लगातार इन्वेस्टमेंट्स किया जा रहा है। और अगर म्यूचुअल फंड्स के डेटा की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड्स ने रिसेंटली एचडीएफसी बैंक, टीसीएस और इसके अलावा मार्केट में जितने भी ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स हैं उन सभी कंपनीज के शेयर्स में अग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट्स किया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग करंटली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में तो आपके सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। बाय द वे, इन सभी चीजों को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।